वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसरार खान काकड़ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऑक्सफोर्ड यूनियन के नवमुंतखब सदर इसरार खान काकड़ ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने इसरार खान काकड़ का वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और इसरार खान काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान के पायदार और रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। आपका ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का इलेक्शन लड़ना और सुरखुरू होना आपकी साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इकास है। उन्होंने कहा कि पुरुम्मीद हूँ इसरार काकड़ और उन जैसे बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान ऐसे ही बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का अनथक मेहनत से अपने तमाम तालीमी मराहल में वज़ाइफ हासिल करना और बलाखिर ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसी आला तंजीम का सदर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र है। उनका कहना था कि पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड का क़याम अमल में आ चुका है, जिसकी बदौलत गरीब घरानों के बच्चे आला तालीम हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड में बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मख्तस किया गया है। इसरार खान काकड़ ने वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब करने की दावत दे दी। इसरार खान काकड़ ने वज़ीर आज़म के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें यकसा तरक्की के मौके फराहम करने के इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम नौजवान पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए हर तरह की खिदमत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हीनी डी वेरेस की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर नीदरलैंड्स की सफ़ीर का खैर मुकद्दम किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान नीदरलैंड्स के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। नीदरलैंड्स के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर दाखिला की नीदरलैंड्स की नई हुकूमत और अपनी हम मनसब को मुबारकबाद। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए दो तरफ़ा इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। इस ज़मन में अतालवी टीम दीगर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुलाकात में अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की है। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। नीदरलैंड्स के साथ क्रिकेट के फ़रोग़ का प्लान तैयार कर रहे हैं। नीदरलैंड्स की सफ़ीर की जानिब से मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल के मनसब पर नामजदगी पर मुबारकबाद दी गई। सफ़ीर नीदरलैंड्स का कहना था कि खेल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्रिकेट में ताउन के फ़रोग़ से नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफ़त मुख्तार राजा भी इस मौके पर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जमहूरियत उलमा इस्लाम किसी की सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे हैं। हम मज़ीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। शायद वो इस काबिल अब जाकर हुए हैं। हम उन मामलात में उनके फरीक नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मज़ीद कहना था कि 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। 2018 के बाद फ़ौजी सरबराह की मंशा के मुताबिक इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, जो कि अमराना अंदाज है। इंडिया, अमेरिका और बरतानिया में ये सवाल क्यों पैदा नहीं होता? हमारे यहाँ हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। अब तो यहाँ बाकायदा असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं। अब यहाँ कौन सियासत कर सकता है? JUI के सरबराह का कहना था कि जहाँ सिर्फ पैसा ही ईमान बन जाए और पैसा ही सियासत हो, अवामी राय और नज़रियात की अहमियत ही ना हो, तो वो मुल्क कैसे चल सकता है? अब अवामी असम्बलियों की अहमियत होगी कि आपके पास स्टेट पावर क्या है। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। अगर स्टेट ही गैर मुस्तहकम हो जाए तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर ही काया पलट गई, क्योंकि वहाँ मैंडेट एक हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। अगर हमें सियासत में मुदाखलत ना करने की ज़मानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें पूरे मुल्क की इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। सिर्फ पंजाब बलोचिस्तान नहीं बल्कि सिंध और KP पर है।
हमें इस हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आएँ। अवाम का मुकदमा कौमी सतह पर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस पर हमारे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हमारा बजट अब IMF बनाता है, हमारी मईशतान के कब्ज़े में चली गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात जारी हैं। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ज़रूरत है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर है। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। कोई शक नहीं कि खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 18 रुपये हो गई है। मुल्क भर में पंखे 9,000 मेगावाट लोड लेते हैं। बिजली बचाने के लिए पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है।